जय वाला दी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समानता का अधिकार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, जिसके बारे में पूरी तरह से बताया गया, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए अब बाकी बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक था, उसके बारे में बताया गया था। उसके बारे में आपको बताया गया था किस किस चीज़ों के बारे में हमें समानता का अधिकार दिया गया। अगर हम उस चीज़ को रिवाइज करें तो समानता का अधिकार हमें 14 से 18 में क्या गया, जल्दी पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला था कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 में दिए हैं, मतलब कानूनी की दृष्टि से सारे लोग बराबर माने गए हैं, आके गए हैं। और दूसरा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधारित पर कोई भेदभाव नहीं करना, ये आर्टिकल 15 में इसकी सूचना दी गई है। आर्टिकल 16 में सरकारी पद पे सबको समान अवसर देना, यह आर्टिकल 16 पे दिया गया है। आर्टिकल 17 में दिया गया है छुआछूत की समाप्ति, और आर्टिकल 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। वायसराय, लॉर्ड वगैरह, इन सब की उपाधियों का अंत कर दिया गया, सबको इक्वल माना गया। अब हम करते हैं रिवाइज स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम किस किस चीज़ की होती है दोस्तों? फ्रीडम आप कहे जाए तो आप कहेंगे फ्रीडम का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता क्या है? जब स्वतंत्रता का अगर हम मूल मतलब समझेंगे तो स्वतंत्रता का मूल मतलब है व्यवहार से, आंतरिक से बाहरी स्थल से व्यक्ति को बोलने, सुनने, कहीं भी रहने, बसने, इन सब चीज़ों की पूर्ण स्वतंत्रता हो, तो वो हमारे स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान में ये सबसे दूसरा और सबसे मूल अधिकार माना गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। ठीक है, सामूहिक रूप से ये चारों ही अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का ये पत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति किस हिसाब से स्वतंत्र है, इसके बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार के संबंध में ये सबसे मुख्य आधार माना गया है। अब इसका कहा जाए तो ये एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की आत्मा है, क्योंकि इंसान जब स्वतंत्रता ही नहीं रहेगा तो वो क्या ही जिएगा। तो स्वतंत्रता के बारे में यही बताया। संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों में मौलिक अधिकार में के अध्याय में शामिल करके ठीक ही किया है, तथा इस प्रकार प्रजातंत्रीय समाज में ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता अधिकार में मूल रूप से राइट टू नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सबसे पहले भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता। किसी को भी अहित ना हो तो वो बंदा कोई भी भाषण तथा कोई भी लेखन कर सकता है। देश के विरुद्ध ना लिखे और अपनी मन की बात वो आराम से कह सकता है। सबसे पहला, देश के विरुद्ध नहीं लिख सकता दोस्तों। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख लोगे देश के विरुद्ध आपको नहीं लिख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, पर फ्रीडम किसी के दूसरे को अहित ना पहुंचाए, इस चीज़ की फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। और दूसरा, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। कि जैसे शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता का मतलब ये होगा कि जैसे सरकार के प्रति हमारा रोष है, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, तो वो हो गया हमारा शांतिपूर्वक ढंग से हमारा मोर्चा करना। या जैसे किसी विशेष धर्म वाले लोग एक जगह बिना शस्त्रों के अगर वो खड़े रहे तो वो हमारा हो गया शांतिपूर्वक ढंग से। जैसे कई सम्मेलन होते हैं हर धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के कोई ना कोई सम्मेलन होते हैं, तो उसको उस चीज़ में संविधान ने फ्रीडम दी गई है। जैसे ईद है, दिवाली है, जैसे हमारी दिवाली आने वाली है, तो उसके बीच में तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, पर किसी को इससे आहत ना हो, न चोटिल हो, न जोखिम भरा हो, न शस्त्र के बिना। अब तीसरी क्या है?
संघ तथा समुदाय बनाने की जरूरत है। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का संघ तथा समुदाय बना सके। संघ तथा समुदाय अगर हम पार्टियों में देखें, संघ तथा समुदाय, तो जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन क्या है, अगर आप देखा जाए बहुजन को हमारे जैसे दलित अल्पसंख्यक समाज की पार्टी कहा जाता है, वो बनाया गया। किसान यूनियन दल, किसान यूनियन दल बनाया गया, महिला किसान यूनियन दल बनाया गया, और अकाली दल। ये सब बेसिकली जो क्षेत्रीय पार्टी है जो एक समुदाय से बनाई। जैसे चौधरी चरण सिंह द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी जाटों के द्वारा, इनोलो बनाई गई थी जाटों के द्वारा, जिसमें हमारे चौटाला जी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी ये पार्टी थी जाटों के द्वारा। तो ये संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी मतलब कोई भी विशेष धर्म वाला कोई संघ बना सकता है, कोई समुदाय बना सकता है। तथा भारत में किसी भी क्षेत्र में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता है दोस्तों। भारत में किसी देश में मतलब भारत के किसी राज्य में आप आ जा सकते हो। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो आप दिल्ली, हरियाणा, मुंबई कहीं भी ले जाके घूम सकते हो, वहाँ बस सकते हो। वही उत्तर नॉर्थ वाला साउथ जा सकता है, साउथ वाला ईस्ट जा सकता है, ईस्ट वाला नॉर्थ, मतलब चारों तरफ हमारे बसें। पहले कश्मीर में ये सब नहीं था, पर कश्मीर में अभी भी पूरे रूप से जाने की फुल स्वतंत्रता दी गई है, पर थोड़ा हाईलाइट रहता है जो हमें देखने को भी मिला है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी पेशा कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, पर व्यापार सिर्फ वही हो सकता है जो संविधान के अंतर्गत है। ये नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी व्यापार करेंगे तो उसके संविधान आपको मंजूरी दे देगी, नहीं देगी दोस्तों। तो ये बात है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, तो इसे लिख लीजिएगा। ये 4 पॉइंट है। कहीं भी रहने बसने की, भाषण की, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की, और भारत में किसी भाग में रहने की, और कोई भी व्यवसाय करने की। ठीक है, ये हमारे 4 है जो अनुच्छेद 19 में दी गए हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या है। अब अनुच्छेद 21 में जैसे हमें एक बताया गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन सुरक्षा का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब जीवन सुरक्षा, मानी कि सरकार का ये कर्तव्य है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता करे तथा उनके जीवन में सुरक्षा का अधिकार रखे। प्रत्येक प्रजातांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना अनिवार्य है। ब्रिटेन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होती है। भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था अनुच्छेद 21 में स्पष्ट की गई है। संविधान में अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, मतलब जीने का अधिकार सभी को और सबको अपना खुल के विचार रखने का अधिकार है। ठीक है, तो ये होगी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 20 के बारे में मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, अनुच्छेद 20 के बारे में आपको बताया नहीं। अनुच्छेद 20 से ही आपको डायरेक्ट पहले अनुच्छेद 21 बताया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 20 है हमारा अपराध तथा अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराध और दोषसिद्धि मतलब भारत सरकार या उच्च न्यायालय जब तक किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं मानती, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक कोई भी दोषी नहीं है। सबको अपना सामान लड़ने के लिए और सबको अपना वकील मुहैया कराती है सरकार। सरकारी वकील है, चाहे दोषी हो चाहे नहीं हो, उस सबको जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक संविधान के या भारत की कानून व्यवस्था में कोई दोषी नहीं होता है। इसका अगर आप अर्थ पढ़ेंगे, अब अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उससे अपने अपराध के समय से लागू किसी कानून का उल्लंघन किया गया हो। और एक ही अपराधी को व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जाता है ना, एक ही अपराध किया उसे बार बार दंड दिया गया।
और किसी मतलब एक अपराध किया तो उसे उसी के लॉ की तरह एक दंड दिया जाएगा, ये नहीं कि उसके ऊपर 10 दंड माफ दिए जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद, पहले ये स्वतंत्रता का अधिकार में अंतर्गत आता था, पर 2002 में संशोधन के द्वारा इसको भी एक फंडामेंटल राइट में लिया गया। शिक्षा का अधिकार 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के तुरंत पश्चात खंड 21 क जोड़ के हर आर्टिकल के ABCD हर रूप होते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। इस व्यवस्था के उपरांत ये व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्षों के कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 से 14 वर्षों तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त की गई है। सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, पर 6 से 14 तक सब बच्चों को पढ़ना मान्यता है ही है। 14 वर्ष के बाद सरकार कई तरह की रियायतें भी देती है। अब बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 22 में बंदीकरण मतलब बंदीकरण राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डेटिनेशन ऑफ क्रिटेन केसेस, मतलब जैसे कोई व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है, तो अपराध सिद्ध हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि उसके जीने का अधिकार हम छोड़ देंगे या उसको फ्रीडम नहीं देंगे। उसके उपलक्ष्य में भी अनुच्छेद 22 में विवरण दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध या बंदी कारण के बताए बिना उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोई भी अगर कोई भी पुलिस आपको कंप्लेंट करता तो आपको वारंट देता और आपका गुनाह बताता तभी आपको गिरफ्तार किया, ऐसे धड़ल्ले से नहीं करे। ये धड़ल्ले से सिर्फ एक निवारक नज़रबंदी के द्वारा ही की जा सकती है, और इसके अलावा कोई नहीं। निवारक नज़रबंदी वो होती है जो आपको एक शक के बिना पे आपको अरेस्ट करें। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। बिना मजिस्ट्रेट के आगे को वो उसको बंदी नहीं बना पाते हैं और जेल में नहीं रख सकता है। बंदी को कानूनी सलाह प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है। पर ये अनुच्छेद 2 प्रकार के व्यक्तियों में लागू नहीं होगा। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे। पहला वो व्यक्ति जो शत्रु देश का हो। कोई शत्रु देश पे भारत का अधिकार, जाहिर सी बात है, भारत का संविधान, भारत का मौलिक अधिकार भारत के व्यक्तियों के लिए, कोई अदर देश के कंट्रियों के लिए नहीं है। और दूसरा वो व्यक्ति जो निवारक नज़रबंदी कानून द्वारा बंदी बनाया गया हो। निवारक नज़रबंदी क्या है? निवारक नज़रबंदी है जो शक के गुनाह पे किया जाए। कल आपको निवारक नज़रबंदी के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बालाजी।